बोलो सीताराम। सीताराम, आवाज ही नहीं आ रही। सीताराम, जय श्री राम। जोर से बोलो भैया। कहाँ से आए हो? दिनेशपुर। कौन सी जगह? चौराही के पास दिनेशपुर में रहते हो। कोई बात नहीं। पहली बार आपका आना हुआ है दिनेशपुर चौराही के आसपास आपका रहना है, वहाँ से आप उपस्थिति आपकी हुई। मैं बोल रहा हूँ, सुनते रहना पहली बार मेरी, फिर आप मेरी अपनी बात को सुनना। मेरी बात बोलने के बाद आपको लगे कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, तब उसका जवाब देना। आपके साथ कुछ सालों से रोना रोना हो रहा है। क्या हो रहा है? रोना रोना हो रहा है। आपकी बहू रानी जो इस समय अपने परिवार में स्थगित नहीं है, ठीक है, दूसरी जगह स्थगित है, उसका आना जाना कुछ पीरियड में पहले हुआ था, अब तो हो नहीं रहा है। क्या चाहती हो? चाहती हो बहू को घर लाना चाहती हो, आ जाओगे, फिर कहानी वही शुरू। मकसद मैं बता दूं क्या मामला चल रहा है। देखो, हर चीज़ का मकसद, कोई ना कहो, कोई ना कोई बहू ना जब घर में ड्रामे करती उसका एक मकसद होता है। हर किसी का मकसद होता है, खाली बेमतलब में कोई नहीं बोलता है। इसका भी, उस बहू का भी एक मकसद है। मकसद क्या है? पहला, नंबर 1, प्रॉपर्टी में से प्लस पॉइंट चाहिए। एक, क्या बोला? प्रॉपर्टी में से प्लस पॉइंट चाहिए, एक आपकी बहू बोलती। दूसरा, प्रॉपर्टी से हमें अलग करो, 2। तीसरा, दुकान या घर का आधा पॉइंट आगे वाला हमें दो, आधा वाला या जो भी है आधा हमें दो। ठीक है, कितने बेटे? 2 या एक ही है? एक ही है, एक ही है। ठीक है, हमें दो। क्या उस बहू को पता नहीं है सब तो तेरा ही होना है? क्या होना है? सब तो तेरा ही होना, उसे पता नहीं है। मगर मैं बताऊं कि वो चाहती कि मेरे नाम से हो जाए तो मैं बेड़ा पार कर दूं। क्या कर दूं? क्या उसने कभी प्रॉपर्टी को अपने नाम से ट्रांसफर करने के बारे में ये बात रखी थी? यस या नो? देखो देवी, एक बात बताऊं, अभी तो तुम आए हो, मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ, मैं उस बेटी के बारे में ही बोलूंगा। तो थोड़ा तुम्हारा पक्ष रखूंगा, थोड़ा उसका भी पक्ष रखूंगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं पीटती भैया, ऐसे पीटती है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि वो बेटी जो अपने मैके में चले गई है आपके परिवार की कुछ कंडीशन के कारण, कुछ विवादों के कारण, या कुछ उसके साथ हुआ, या वो जबरदस्ती कोई गलत करती थी तब वो गई, मैं ये फाइनल नहीं बोलूँगा। मगर उसने अपने जीवन में प्रॉपर्टी में अपने नाम का हिस्सा मांगा और अपने नाम पर प्रॉपर्टी करने का प्लान बनाया। कहा अपने नाम का जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम से कर दो, ये आपसे बोला था या नहीं? क्या बोला था? मुंह से बोलो, जोर से बोलो। बोला था मेरे बेटी के नाम पर। ठीक है, तो तुमने बोला नहीं हम अभी जिंदा हैं, मर जाएंगे तो तेरे नाम से हो जाएगा। उसकी मम्मी ने फोन करके बोला। मैंने क्या बोला? तुमने ये नहीं बोला कि जब हम मर जाएंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, हम कोई दूसरे को दान में थोड़ी दे रहे हैं, ऐसा नहीं बोला। वो तो मैंने बोली था। कहना इतना बड़ा मैंने तेरे नाम कर दिया तो प्रॉपर्टी तो तेरे नाम होनी है, हैं? मगर उनके दिमाग में नहीं आया। दिमाग में ये पॉइंट था, मैं बता दूं क्या पॉइंट था, मकसद बता दूं उनका। देखो, उनका भी मकसद बताऊंगा, तुम्हारा भी मकसद। मकसद क्या था? जैसे आप नाम पे करते बेटे के, किसके बेटे? उसके बेटे के, आपके बेटे के नहीं, किसके बेटे के? उसका बेटा है, एक है, उसके बेटे के नाम से ट्रांसफर करने को उसने आपसे बोला था, कर दो। उस आप लोगों ने करा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं करा, बाद में तो हो ही जाता। ठीक है, वंश बाय वंश प्रॉपर्टी जाती है ना कि बेटे को नहीं, बेटे के बेटे को एकदम नहीं जाती। ठीक है, ये तो आपको ही पता है, कानूनी कार्रवाई के हिसाब से ऐसा ही होता है, बाप को बेटे को, फिर बाप बेटे के बेटे को, ऐसा ही तो जाता है। ठीक है, मकसद, अब मैं बताऊं मकसद क्या था। ये मेरे बेटे के नाम से कर दे प्रॉपर्टी, तब मैं तलाक पॉइंट डालूंगी। क्या डालूंगी? तब मैं तलाक पॉइंट डालूंगी, फिर इस जमीन के लिए 1.25 करोड़ रुपए मुझे। कितने? 1.25 करोड़ रुपए बोला मैंने। ठीक है, ये मकसद पॉइंट उससे रखा था, मगर उस बात से वो फेल हो। क्या हो गए? फेल। जो लालची होते ना, लालची जिसको धन में खाली नजर होती है, परिवार में नजर नहीं होती, उसका घर कभी नहीं बनता है। और सारा क्रियाक्रम, सारा कराधरा
उसकी सगी माँ का है। राइट पॉइंट। 100% दरबार में बैठा हूँ मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलता हूँ तो सामने बोलता, पीठ पीछे मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। कोई मेरी कर दे बाहर जाके वो बात अलग है, कोई मेरा वीडियो देख के कर दे मेरी बुराई वो बात अलग है, मगर मैं सामने बोल रहा हूँ 100% आपकी समधन की हुई है, आपकी समधन, आपकी बहू की माँ अपनी बेटी के दिमाग मिसगाइड कर रही है। वो यही चाहती थी कि बस नाम हो जाए पोते का, वो आपकी समधन, बस नाम हो जाए पोते का, उसके बाद हम मजा चखाएंगे, कैसे पैसे मांगेंगे, हंसते हुए देंगे। ये प्लान में उनका पूरा सेटलमेंट बैठा था। ठीक है, शुरू में घर की कमाई को अपने माँ बाप के प्रति ट्रांसफर करा करती थी। ट्रांसफर जानते हो क्या होता है? अब वो समझ गए, ले जाना, देना, कर्जा देना। अभी भी ससुराल वालों ने, आपके बेटे के ससुराल वालों ने कुछ लाखों का कर्जा लिया है आप किससे, अभी तक वो नहीं चुकाया। नए की तैयारी चल रही। नए की तैयारी क्या चल रही है? अभी उनकी धमकी आपके पॉइंट में आई है, अगर कहना नहीं मानते हो तो हम आप पे केस मुकदमा चालू कर देंगे। मुकदमा चालू, मुझे नहीं लगता है। खाली देखो, कुत्ता खाली भौंकता है, शेर के आगे काट नहीं सकता। खाली भौंक सकता है, काट नहीं सकता है। इसलिए वाले हैं वो, क्या खाली कहने वाले हैं, वो कर नहीं सकते। ये चेतावनी आपको उसके परिवार की तरफ से मिली थी या नहीं मिली थी? ठीक है, ये रही बात किसकी? ये हुई आपकी और आपकी बहू की। आप बोलूंगा आपके प्रति, आप लोगों ने अपनी बहू को सर पर चढ़ाया 1+। क्या बोला? आपने अपनी बहू को सर पर चढ़ाया, बेटी बेटी बेटी, ये मत कर बेटी, वो मत कर बेटी, ये मत कर बेटी। उसने मौके का फायदा उठाया। क्या उठाया? मौके का फायदा उठाया। जिसका नमक खाया उसी को सुनाया। लास्ट में क्या हुआ? सबसे बेकार बहू निकली आपकी, जो एक बेटा तुम्हारा और एक ही बहू आपकी। आप पछता रहे हो, शादी करके फंस गई मैं, ऐसा सोचती रहती हो। और ये बात कहूँ मैं, या तो कोर्ट के जरिए निपटेगा या आपका मीटिंग के जरिए निपटेगा। ये मेरा कहना अपनी ओर से। बाकी ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बात सुनाऊंगा नहीं और कहूँगा नहीं। आपकी भी गलती है और आपकी बहू की भी गलती है। लास्ट शब्द ये बोलूँगा। बोलो सीताराम। यही बात है ना, इसी बात से डिप्रेशन सुधर क्या जाएगी, सुधारना पड़ेगा। क्या बोला? तो सीताराम, जय श्री।